हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज एलएलपी का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। चलिए स्टार्ट करते। बिफोर स्टार्टिंग आई होप फॉर्मेट बाय हार्ट है, ऐसा मेरा अजम्पशन है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हम लोगों ने फॉर्मेट लिखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेज मेड फॉर रीसेल, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, पावर एंड फ्यूल। इसको याद करने के लिए मैंने कीवर्ड दिया पीसीपीआर। पी से चालू करना है, परचेज मेड फॉर रीसेल। सी कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट। पी पावर एंड फ्यूल। आर रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, पीसीपीआर हो गया। ASI DPO, ASI DPO, ASI DPO। A admin expenses, S selling expenses, I interest, ASI। D depreciation, P payment to auditor, O other expenses। ठीक है, इधर आ जाता हूं तो इधर है पार्टनर्स फंड लायबिलिटीज। पार्टनर्स फंड लायबिलिटीज, पार्टनर्स फंड में आता है कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव रिजर्व एंड सर्विस। लायबिलिटीज में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्रेडिटर्स अदर लायबिलिटीज प्रोविजन, कॉप, SUS कॉप, SUS कॉप है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म COP कॉप। समझ में आया क्या? क्लियर है। नेक्स्ट इधर आ जाता हूं, असेट यानी कि फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, FIL। ठीक है, वेरी गुड, FIL। फिर बाद में इन्वेंट्रीज, डेटर्स, कैश, अदर एसेट। इन्वेंट्रीज, डेटर्स, कैश, अदर एसेट। इन्वेंट्रीज, डेटर्स, कैश, अदर। बेसिक्स ऑफ फॉर्मेट है जो आपको याद रखना है। यहां पे आ जाता हूं, फिर से सेम चीज। इनकम में सेल्स माइनस रिटर्न्स, टैक्स वगैरह जो भी माइनस करोगे, नेट सेल्स। अदर इनकम इंक्रीज एंड डिक्रीज, सेल्स अदर इनकम इंक्रीज डिक्रीज, सेल्स अदर इनकम इंक्रीज डिक्रीज। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। इधर सेम जो आपने पीसीपीआर पढ़ा था वही लिखना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेज मेड फॉर रीसेल, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, पावर एंड फ्यूल। ASI एडमिन, सेलिंग, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, पेमेंट। इन दोनों के बीच में आता है पर्सोनल एक्सपेंसेस। ठीक है क्या? इनकम माइनस एक्सपेंस तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स तो आफ्टर टैक्स। जो भी प्रॉफिट आएगा पार्टनर्स में ट्रांसफर करके। लायबिलिटीज में कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव रिजर्व एंड सरप्लस। लायबिलिटीज में सिक्योर अनसिक्योर शॉर्ट टर्म, क्रेडिटर्स अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, इन्वेंटरीज, डेटर्स, कैश एंड अदर असेट्स। ठीक है क्या? पक्का फॉर्मेट बैड हो गया। अब तक हमने 3 सम या 2 सम शायद कंप्लीट किया। ये फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, बराबर। फिर सलमान अरबाज वाला सेकेंड लेक्चर हमने कंप्लीट किया है, यही था। हाँ ये वही है, सलमान अरबाज वाला था। आज का सम देखते क्या दिया है। D and R are partners sharing profit and losses equally in LLP. From the following trial balance of the firm, prepare income and expenditure and balance sheet as on 31st March 2018. सबसे पहला मार्किंग करेंगे एक एक करके। स्टॉक, कौन सा स्टॉक है ये? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज एंड डिक्रीज में जाएगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज। परचेज, परचेज में ही जाएगा। सेल्स, रिटर्न, सेल्स में से माइनस, ग्रॉस टर्नओवर में से माइनस करोगे। डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल। वेजेस, पर्सोनल एक्सपेंसेस, वेजेस पर्सोनल एक्सपेंसेस। रॉयल्टीज ऑन सेल्स, एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस? सेलिंग एक्सपेंसेस। क्लियरली बोला है रॉयल्टीज ऑन सेल, एक्सपेंस है। रॉयल्टीज इज योर एक्सपेंस। किसका है? सेल्स का बोला है तो सेलिंग में डाल दिया। फर्नीचर फिक्स असेट, मशीन फिक्स असेट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस। और 4 ईयर दिया है, मतलब एक हिडन एडजस्टमेंट है। सैलरीज पर्सोनल एक्सपेंसेस। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट में जाएगा। कंट्रीब्यूशन खर्चा होता है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड पर्सोनल एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस कैसे?
कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड मतलब जो मेरे जॉब कर रहा है एम्प्लॉय, उसके लिए मैं कंट्रीब्यूशन करता हूँ, तो ये एम्प्लॉय से रिलेटेड हो गया, मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया क्या? उसके बाद इंश्योरेंस खर्चा है, एडमिन खर्चा। अब क्योंकि दूसरा कोई एडमिन एक्सपेंसेस मेरे पास नहीं है पूरे इधर एक्सपेंसेस में, इसके लिए इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस एक्सपेंसेस बनाओ, मैंने पिछले लेक्चर में कहा था। एडमिन अगर है तो एडमिन में लिखो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस भी एक्सपेंसेस है, उसका अलग से शेड्यूल बनता है, इसलिए यहाँ पे और दूसरा कोई एडमिन एक्सपेंसेस था ही नहीं, पूरा खत्म हो गया, इसलिए इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस बनाया एडमिन के जगह पे। समझ में आया क्या? एएसआई में एडमिन आता है, अभी एडमिन हटा दिया, उधर मैंने क्या डाल दिया, इंश्योरेंस। फॉर्मेट लिखो, फॉर्मेट लिखने में तकलीफ नहीं है। उसके बाद कैश, कैश में जाएगा, ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल। कमीशन क्रेडिट साइड पे दिया, मतलब इनकम है, कौन सा इनकम है, अदर इनकम। रेंट अदर इनकम, मिसलेनियस इनकम अदर इनकम। सेल्स ग्रॉस टर्नओवर, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होगा, डिस्काउंट अदर इनकम। प्रोविडेंट फंड क्रेडिट साइड पे दिया है, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी है ना। अरे प्रोविडेंट फंड पैसा है ना भाई, किसी और का पैसा है, तो आपकी लाइबिलिटीज है, कौन सी लाइबिलिटीज है? अब तुम्हारे पास लाइबिलिटीज याद करो, क्या क्या लाइबिलिटीज है तुमने लिखा है। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, उसके बाद अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस है ना, ये किधर जाएगा, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में, अदर लाइबिलिटीज। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब इनकम है मेरा। अरे हाँ, अदर इनकम, वहां लाइबिलिटीज लिखा है, अदर इनकम में ही जाएगा। आगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ओल्ड आरडीडी, सेलिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल। समझा रही? वेरी गुड। एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम किसी को मार्क करते हैं क्या? नहीं। गुड्स के लिए हम किसी को मार्क करते हैं क्या? नहीं। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को स्टार मार्क करेंगे। डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर को स्टार मार्क करेंगे। मशीन, मशीन को स्टार मार्क करेंगे। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स, डेटर्स को स्टार मार्क करेंगे, और कुछ भी नहीं है। समझा? स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग। शेड्यूल्स में क्या क्या शेड्यूल्स बनते हैं? नॉर्मली लाइबिलिटीज का शेड्यूल तो आप बनाते ही हो, कॉन्ट्रीब्यूशन एक बनाया, एक कंपलसरी रहता ही है। ट्रेड पेबल बनाया क्योंकि एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स के ऊपर। क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? कोई है नहीं, नहीं बनाया, डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो तो कर देना। अदर लाइबिलिटीज बनाना था क्योंकि एक से ज्यादा चीज है। फिक्स असेट डेप्रिसिएशन के लिए लोन्स एंड एडवांसेस प्रीपेड है इसलिए बनाया। ट्रेड रिसीवेबल डिटेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। कैश नहीं बनाया, चल जाएगा। तो आपको इतना तो समझ में आ गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अदर इनकम बनेगा ही इंक्रीज डिक्रीज के लिए, और अदर इनकम बहुत सारा है इस बार, इसलिए बना दिया। इंक्रीज डिक्रीज कंपलसरी है, परचेज आएगा ही, पर्सोनल आएगा ही, सेलिंग एडमिन देखो बनाया नहीं मैंने अभी क्योंकि एडमिन का रिक्वायरमेंट नहीं था। इंश्योरेंस बना दिया है, और फिर डेप्रिसिएशन। समझा यहां तक? पक्का? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक इंक्रीज एंड डिक्रीज में माइनस हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक 20,000 बराबर। परचेज, परचेज में चले जाएगा 1,30,000। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस, अब इसका फॉर्मेट तो है नहीं तो डायरेक्टली ग्रॉस टर्नओवर में से माइनस हो जाएगा 700 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा, इनर कॉलम में डेटर्स 20,000। वेजेस पर्सोनल एक्सपेंसेस में डाल दिया। रॉयल्टीज ऑन सेल्स सेलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया। फर्नीचर फिक्स असेट बनाया है, हाँ सर बनाया। इनर कॉलम एडजस्टमेंट, मशीन एडजस्टमेंट इनर कॉलम। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एक्सपेंस एडजस्टमेंट है इनर कॉलम। सैलरीज पर्सोनल एक्सपेंसेस। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट 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 में डाल दिया। समझाइए? नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन किया है, एक्सपेंस है पर्सोनल एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के शेड्यूल में आ गया। कैश, कैश के शेड्यूल में आ गया। ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में टू ड्राइंग। समझाइए? उसके बाद क्या था देख लो। कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स का कैपिटल हो गया। फिर क्या है बाबा? कमीशन अदर इनकम है, रेंट अदर इनकम है, मिसलेनियस इनकम अदर इनकम है।
सेल्स, ग्रॉस टर्नओवर, समझाइए। फिर क्या बाबा, परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस होगा। फिर डिस्काउंट, अदर इनकम। फिर प्रोविडेंट फंड, अदर लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज बनाए। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, अब देखो यहाँ पे इसको इसमें ऐड किया है, हम इधर नहीं दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड अदर इनकम में दिखाएंगे, क्योंकि वहां पे बोला है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, नहीं इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अगर ये प्रोविडेंट फंड ही बोला रहता तो हम इसी के अंदर ऐड करते, इसका इंटरेस्ट होता, क्योंकि इधर वर्ड इन्वेस्टमेंट किया मतलब आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया रहेगा। देखो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उस पर ब्याज मिला है, तो ये आपका इनकम है। इनकम साइड पे दिखाना अदर इनकम में, इन्होंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे लिखोगे तो भी आंसर राइट है। ठीक है क्या, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, ओल्ड आरडीडी सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर माइनस कर दूंगा लेस ओल्ड आरडीडी। अरे समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल बनाया था क्या, क्रेडिटर्स नहीं बनाते तो भी चल जाता। क्लियर है, एक्सक्यूज लेट हिम सिट। डन है इतना, आई होप इतना पोस्टिंग सबको समझ में आ गया, पक्का समझ में आया। नेक्स्ट अब एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मार्केट प्राइस 25,000, कॉस्ट प्राइस 25, मार्केट प्राइस इज विच एवर इज लोअर 25,000। क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज डिक्रीज में आ गया, एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड इन्वेंट्रीज में 25,000। हाँ 12th ही है ना फाइनल अकाउंट, खाली लिखने का तरीका बदल गया है, फाइनल अकाउंट ही। आगे D has taken goods worth ₹500 for personal use। गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा, गुड्स जा रहा है, अब गुड्स कहाँ से जाएगा, परचेज में से जाएगा, तो लेस 500 रुपया माइनस कर दिया इधर। अरे हाँ समझाइए, ये हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। कौन लेके गया, पार्टनर, तो पार्टनर के अकाउंट में 2 गुड विड्रॉन या ड्रॉइंग, डी के अकाउंट में 500 रुपए, समझाइए। फिर क्या है बाबा, प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, तो लेस प्रीपेड। हाँ जी, डेबिट पे माइनस किया मतलब एक क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। प्रीपेड आपका लोन्स एंड एडवांसेस में चले जाएगा 100 रुपीज, समझाइए। फिर डेप्रिशिएट फर्नीचर 15%, मशीन 20%, डेप्रिसिएशन असेट का वैल्यू कम करने का है, डेप्रिसिएशन असेट का वैल्यू कम करने का है। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, समझा। हाँ असेट में से लेस किया प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, बराबर है। राइट ऑफ 400 फॉर बैड डेब्ट्स मेंटेन, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू, दोनों दिया है तो पहले अमाउंट लिखना पड़ेगा, कितना 400 रुपया, तो भाई डेटर्स 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 में अमाउंट 400 रुपया, सेलिंग एक्सपेंसेस में फर्दर बैड डेब्ट 400 रुपया। अब कितना परसेंट निकालना है, 3%। कैसे निकालोगे, 20,000 में 400 माइनस हो जाएगा 19,600, 19,600 का 3% निकाल लोगे तो आपको आ जाएगा 5880, 588 न्यू आरडीडी, 588 न्यू आरडीडी। अरे समझ में आया, सब एडजस्टमेंट सॉल्व। एक हिडन एडजस्टमेंट था एडवर्टाइजमेंट। 4 साल के लिए खर्चा कितना किया है, 4,000, 4 साल का 4,000, हम तो हिसाब 1 साल का ही करते हैं, तो 3 साल का प्रीपेड हो गया, तो 4 साल के लिए 4, तो 1 साल का 1,000 ही होता है, तो 3,000 तुमने क्या किया है, प्रीपेड किया है, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट लेस प्रीपेड 3,000 निकाल दिया, एडवांस दिया है तो लोन्स एंड एडवांसेस में जाएगा, समझ में आ गया सम। हाँ खत्म हो गया। अब क्या है, क्लोजिंग करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस से क्लोज करना चालू करते, ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस है। इनकम का टोटल 1,000, 2,000, 4,000, 300 माइनस किया, इधर आउटर कॉलम, ये नहीं 1,30,000 नहीं आएगा, 1,30,000 इनर में, इसमें से माइनस करके वो 1,26,000 है, इतना ही आएगा। फिर इसका टोटल लिया, सेलिंग का टोटल लिया, इंश्योरेंस का टोटल लिया, डेप्रिसिएशन का टोटल लिया। चलिए आ जाते हैं सेल्स, इसमें 700 माइनस हो जाएगा तो नेट टर्नओवर आ गया। अदर इनकम कितना है, 4,300 है, इंक्रीज डिक्रीज कितना है 5,000, 1 2 3, तीनों को ऐड करूंगा तो टोटल इनकम मिल जाएगा। कितना आ रहा है टोटल इनकम, देख लो
कितना आ रहा है? 1,79,000 बराबर है, इतना ही आ रहा है ना? 1,79,100 आया। ठीक है, इसके अंदर रॉ मटेरियल कंज्यूम तो है नहीं, परचेस था। परचेस का टोटल कितना है देख लो, परचेस का टोटल हमने किया था 1,26,300। अरे हाँ, छोड़, 1,26,300, तो परचेज 1,20,000। कंजम्पशन नहीं था, पावर फ्यूल नहीं था, पर्सनल एक्सपेंसेस है, पर्सनल एक्सपेंसेस था 9,500 बराबर है। एडमिन नहीं था, सेलिंग, हाँ सर सेलिंग है 2,488 है। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अगर ध्यान से देखोगे तो एडमिन, सेलिंग, इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट बनाया नहीं बट इधर बीच में क्या डाला है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का है अपने बनाया है, कितना है 400 रुपए, इंश्योरेंस 400। डेप्रिसिएशन सर वो भी बनाया है 6750। समझ में आया? पेमेंट टू ऑडिटर नहीं, अदर एक्सपेंसेस नहीं। अब चाहिए तो इसका टोटल ले लोगे, इन सब को ऐड करोगे तो टोटल आ रहा है 1,45,438। ये सिर्फ इसका टोटल है, करके चेक कर लेना, राइट है। अब 1,79,100 में से 1,45,438 माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 33,662। पहले लाइन पे था इक्वल है तो दोनों को इक्वली बांट दो, आधा आधा बांट दिया, जो भी प्रॉफिट आएगा पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। समझा? अब टोटल ले लेंगे, माइनस करेंगे, बैलेंस आएगा। ये बैलेंस कहाँ जाएगा? कंट्रीब्यूशन DNR का। ठीक है, अब इसको टोटल बैलेंस शीट का टोटल मार लेंगे सब और आ जाएंगे इधर। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड कितना है? 58,162। रिजर्व सरप्लस था क्या? नहीं, तो टोटल आ गया। सिक्योर्ड नहीं, अनसिक्योर्ड नहीं, शॉर्ट टर्म में क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल दिखा था मेरे को 20,000 है। अदर लाइबिलिटीज, हाँ सर अदर लाइबिलिटीज 2,200 है। फिर प्रोविजंस वगैरह कुछ है क्या? नहीं भाई, ये इतना ही है 2,200। इन दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल लाइबिलिटीज मिल गया। असेट में फिक्स असेट का टोटल अपन ने किया है, हाँ सर फिक्स असेट का टोटल किया है 28,250 बराबर। इन्वेस्टमेंट का लोन्स एंड एडवांसेस सर है 3,100। इन्वेस्टमेंट डेटर्स, हाँ सर डेटर्स बनाए 19,000 रुपए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर कोई असेट्स नहीं है। अब इसका टोटल करो, देखो 80,362 आ रहा है क्या? आ गया 80,362। LLP समझ में आया अभी? आज तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए अभी, पक्का क्लियर है 100%। तो दिस इज LLP, ऐसे ही सॉल्व होगा और अपन लेक्चर्स लेंगे। बट आपको अब एकदम क्लियर बता रहा हूँ, 12th का ही फाइनल अकाउंट, कुछ नहीं, लिखने का तरीका बदल गया, एडजस्टमेंट नहीं बदले, इफेक्ट नहीं बदला है, सेम टू सेम देने का। ठीक है क्या? पक्का। आज के लिए इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।